बदायूं हत्याकांड के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं, दिल को दहलाने वाली हैं। दो युवकों ने जिस तरह दो बच्चों को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, उसने दरिंदगी की हर हद को पार कर दिया। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर ये महज एक मर्डर है या फिर इसके पीछे कोई शैतानी सोच। वो मदद मांगने घर आए। 3 ग्लेचर लिया और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। चाय बनाने को कहकर बच्चों को पास बुलाए। फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं, चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बच्चों के साथ छत पर गए और फिर दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बदायूं में दो बच्चों के कत्ल की जो कहानी सामने आई है, वो बेहद खौफनाक है। ना कोई बैर, ना कोई दुश्मनी, फिर भी एक ही घर के दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे जिन बच्चों के बाल काटा करते थे, उन बच्चों का गला रेत दिया। ऐसे में इस हत्या के पीछे का मकसद साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन मां और दादी ने उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए जो बातें बताई, उससे एक नया एंगल सामने आ रहा है। हाँ, पूरे चेहरे पे खून पूरा सना हुआ था खून से। अब पता नहीं उसने पिया या लगाया या उसने, मेरे बड़े बेटा इतना छोटा भी नहीं था, जो उसका हाथा पाँव जरूर हुआ होगा। छुड़ाने की कोशिश करी होगी, इसने नहीं छोड़ा। तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी। हमें बताया नहीं, वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। का बुला के ले गया वो ऊपर को। क्या ब्लड भी पिया था उसने? कुछ ऐसा था? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। तो दो बच्चों को काट दिया। दो को काट दिया, तीसरे को मारना चाहा तो हमें भी काट देता सब। साजिद के सिर पर जिस तरह से खून सवार था और उस दौरान चश्मदीदों ने जो कुछ कहा और देखा, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या हत्यारे किसी जादू टोना के चक्कर में पड़े हुए थे? क्या तंत्र मंत्र की वजह से दो मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया? ये अब जांच के विषय है। जो बता रहे हैं कि वो तांत्रिक विद्या करता था या क्या करता था, उसकी जांच की जाएगी और जो तथ्य वो सामने आएंगे। बच्चों की निर्मम हत्या के पीछे असल वजह क्या है, ये तो परिवार भी जानना चाहता है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ हत्यारों के पास है, जिनमें से एक साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और दूसरा जावेद फरार है। जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है, तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था, उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया है। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। द्वारा FIR जो लिखाई गई, उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है, वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद, साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? इस सनसनीखेज वारदात में शामिल दो भाई साजिद और जावेद का आखिर मकसद क्या था, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना साफ है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले परिवार को भरोसे में लिया, फिर बच्चों की मां को दूसरे काम में बिजी किया और बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ छत पर ले गए। कुछ नहीं बोला, बस यही बोला, भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेचर लिया और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया। पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। मेरे दोनों करेगा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला, बड़ा बीच वाला, वो भी भाग के आया। नीचे जाते थे उसे भी मार देता वो। जब मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी, छुरी लेके खड़ा था भाई, मैंने वहां से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे जी? कितने लड़के आए थे कौन मारने के लिए? कितने लड़के आए थे? 2 थे। 2 साजिद और जावेद ने दो बच्चों को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तीसरे भाई ने किसी तरह अपनी जान बचाई और भागकर घर वालों को बताया, वरना उस दिन और भी लाशें बिछ सकती थी।
वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। क्या ब्लड भी पिया था उसने, कुछ ऐसा था? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। तो दो बच्चों को काट दिया, दो को काट दिया, तीसरे को मारना चाहा तो हमें भी काट देता सब। यह हत्याकांड इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि साजिद और जावेद मोहल्ले में ही एक सैलून चलाते थे और इन बच्चों के बाल भी वही काटा करते थे। इस हत्याकांड के पीछे की वजह को लेकर एक और आशंका जताई जा रही है। मृतक बच्चों की मां संगीता घर में ही अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उनके सामने ही आरोपी साजिद का सैलून था। ऐसे में क्या कोई कारोबारी विवाद था? लेकिन इसी के साथ एक और एंगल निकल कर आ रहा है। व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं, इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें। मृतक के पिता के द्वारा उठाए गए सवालों को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि एफआईआर के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि साजिद द्वारा जब दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया गया और जब वो यहाँ से निकल रहा था तो वही कहता हुआ निकल रहा था, आज उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। हत्यारों को बच्चे अच्छी तरह से पहचानते थे, वो इनके बाल काटा करते थे। मृतकों की मां ने पहले उनकी मदद की थी, उन्हें 5,000 रुपए दिए थे, वो उनके लिए चाय बनाने जा रही थी। फिर भी साजिद और जावेद ने उनके 2 बच्चों को मौत के घाट क्यों उतारा? इस हत्याकांड के बाद सवाल कई उठ रहे हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का असल मकसद तभी सामने आ पाएगा जब जावेद पकड़ा जाएगा। बदायूं से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।